एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 21 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। वी हैड टू स्टडी अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन स्पेशली फॉर द डेड रिटन बाय थॉमस ग्रे। तो हमें एक लैमेंटेशन जो है वो शोक के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर द डेड। तो हमें क्या एक शोक गीत जो है जो कि पोएम के रूप में लिखी हुई है उसे पढ़ना होगा, रिटन बाय थॉमस ग्रे। तो शोक गीत के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो एन एलेगी। एन एलेगी का मतलब होता है तुम्हारा शोक गीत। नेक्स्ट है, वैसे इसमें बाकी क्या है, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट ही हो गया। अकाउंट का मतलब एक तरह का विवरण, और एस्से का मतलब निबंध। Select the most appropriate antonym for the underlined words in the given sentence. Such specifications have revived our designers and manufacturers, whereas this new arrangement will free them. तो free का मतलब होता है आज़ाद करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो आज़ाद नहीं करना, यानी कि बांधे रखना। तो इसमें से तुम्हारा हो जाएगा रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब होता है नियंत्रित करके रखना। इसके अलावा सीनियर मतलब वरिष्ठ। स्वेटेड का मतलब होता है मसलना, जैसे मच्छर को मसलते हैं ना, उसी के लिए स्वेटेड यूज किया जाता है। फिर प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक, इसका हो जाएगा रिस्ट्रेन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्टली कौन स्पेल्ड है, तो अप्रेजल। देखो अप्रेजल की स्पेलिंग गलत है। अप्रेजल की स्पेलिंग होती है APPRAISAL। एक पी के जगह 2 पी आएगा। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन। इसके अलावा है अफिलिएट। अफिलिएट मतलब होता है सहयोगी या फिर किसी बड़े समूह या संगठन से जुड़ा हुआ। फिर है अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। फिर है एंग्जियस। एंग्जियस मतलब चिंतित या बेचैन। इसका तुम्हारा हो जाएगा अप्रेजल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर। तो होल्ड समवन्स फीट टू द फायर का मतलब होता है किसी को अपने वादे या फिर कर्तव्य पूरे करने के लिए आग्रह करना। तो क्या हो जाएगा इसमें से, इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। रिसेंट रिसर्च सेज दैट मोस्ट ऑफ आवर कॉटेज इंडस्ट्रीज लैक फाइनेंस, दस दे आर ब्लैंक। यानी हमारे जो ज्यादातर कुटीर उद्योग है उनके पास वित्त की कमी है, इसलिए वो लोग क्या है, तो थ्रोन आउट ऑफ गियर। थ्रोन आउट ऑफ गियर का मतलब होता है जो चीज अब काम नहीं कर रहा है उसको हटा देना। तो थ्रोन आउट ऑफ गियर हो गया, यानी कि अब ये जो है बाहर फेंक दिए गए। इसके अलावा क्या है, वर्न एंड टर्न। तो वर्न एंड टर्न मतलब होता है एकदम घिसा पिटा, यानी बहुत पुराना और क्षतिग्रस्त। फिर टेकिंग समबडी फॉर अ राइड, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। फिर है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है परेशानी में होना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the highlighted group of words in the given sentence. The practice of having 2 or more spouses at the same time was quite common in the olden days. तो 2 और more spouses यानी एक से ज्यादा पति या पत्नी होना। स्पाउस जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी वो तुम पति के लिए भी यूज कर सकते हो और पत्नी के लिए भी। इसका मतलब जीवन साथी होता है एक तरह से। तो 2 और more spouses at the same time यानी एक से ज्यादा विवाह करना। तो उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, तो पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। इसके अलावा है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड मतलब होता है अपने पिता की हत्या करना, यानी पितृ हत्या। फिर है पैरोशियलिज्म। पैरोशियलिज्म का मतलब होता है संकीर्णता या फिर छोटी सोच। फिर है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता, जिसमें पुरुष की सत्ता हो। सेलेक्ट द ऑप्शन, तो इसमें पॉलीगैमी होगा। देखो मैं लास्ट में जिसको भी अपने कर्सर से अंडरलाइन रखूं, समझो वही करेक्ट आंसर है। एसएससी ने उसी को करेक्ट आंसर कंसिडर किया है। Select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. A hospital's hygiene is the standard against which cleanliness is measured. तो इसमें hygiene की स्पेलिंग गलत है, क्या हो जाएगा करेक्ट, HYGIENE, ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। Select the most appropriate option to fill in the blank. Active community involvement blank a sense of belonging and contributes to the overall well-being of society. एक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये क्या, अगर तुम सामुदायिक भागीदारी जो है वो क्या करती है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग को क्या दे सकती है, वो तो बढ़ावा दे सकती है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉस्टर्स। फॉस्टर्स का मतलब होता है बढ़ावा देना।
नेक्स्ट है द मिरेकल ऑफ रिजरेक्शन इज नॉट मेडिकली प्रूवन। तो रिजरेक्शन की स्पेलिंग गलत है। रिजरेक्शन की करेक्ट स्पेलिंग होती है RESURRECTION। रिजरेक्शन इसका मतलब होता है मरने के बाद वापस से जिंदा होना, यानी दोबारा जन्म लेना, मतलब उसी समय पुनरुत्थान इसको कहा जाता है रिजरेक्शन को। फिर पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। The team with a high motivation level succeeded in its project despite of the challenges it faced। देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज किया जाता, इन स्पाइट के साथ ऑफ यूज किया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस इट फेस्ड, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिस्पाइट द चैलेंजेस कहा जा सकता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। इंडिया इज नॉट ऑन वॉर विथ पाकिस्तान। तो देखो ऑन वॉर जो है ये करेक्ट नहीं है, ऑन वॉर नहीं बल्कि एट वॉर बोला जाता है जब हमें युद्ध की स्थिति को डिस्क्राइब करना होता है। इसके लिए क्या हम बोलेंगे, इंडिया इज नॉट एट वॉर विथ पाकिस्तान, इसलिए तुम इससे इसको रेक्टिफाइज कर दोगे। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मेलो ट्यून ऑफ द फ्लूट सूदेज मी। तो मेलो ट्यून का मतलब मेलो का मतलब होता है एकदम मधुर, इसके लिए हम क्या इसका एंटोनिम हो सकता है, तो हो जाएगा हार्श। हार्श का मतलब कठोर या फिर एकदम घिसा हुआ आवाज, तो इसके लिए इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्श। फिर लिरिकल का मतलब होता है गीतात्मक, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दिस बॉय परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द डांस कंपटीशन। तो देखो परफॉर्म क्या है, वर्ब है। अब इस चीज को अगर तुम और ज्यादा इनहेंस कर रहे हो, इसको और ज्यादा डिफाइन कर रहे हो, इसके लिए वर्ब के लिए तुम एडवर्ब यूज करोगे। क्या हो जाएगा, यहाँ गुड के जगह पे वेल यूज किया जाएगा, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। हो जाएगा दिस बॉय परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन द डांस कंपटीशन, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। In the following sentence, the underlined part contains an error. It is the easiest way to stay calm than to protest. तो देखो then ये बोल रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ कंपेयर की जा रही है, तो कंपेरेटिव में हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ईजियर टू स्टे काम देन टू प्रोटेस्ट। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैवंट सीन हिम ब्लैंक लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, वही अगर यहाँ बोलता कि सिंस 1 वीक या सिंस 2 वीक तो उसके लिए हम यूज करते फॉर, लेकिन यहाँ पर अगर लास्ट वीक बोल रहा है यानी कि पिछले सप्ताह से, तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस। आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिस्पोज्ड। तो डिस्पोज्ड का मतलब होता है किसी चीज से निपटारा पाना, किसी चीज से मतलब निपटारा करना उसका एक तरह से। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसमें से रिटेन्ड हो जाएगा। रिटेन्ड का मतलब होता है किसी चीज से अपने पास रखना, अपने पास बनाए रखना एक तरह से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सम टाइप्स ऑफ ब्लैंक सक ब्लड। कुछ तरह के क्या होते हैं जो खून चूसते हैं, तो इनमें से तुम्हारा करेक्ट स्पेलिंग वाला है लीच। लीच जो है उसका मतलब होता है जोंक, जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, खून चूसते हैं, तो LELLECH। फिर है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। नागमणि अ ब्रेव स्टूडेंट लॉन्च्ड अ FIR अगेंस्ट द क्रिमिनल। तो देखो FIR इसको हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, F यानी F पहले देख रहे हो, पहले एक वोवेल साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ एन आर्टिकल का। क्या हो जाएगा, एन FIR। नागमणि अ ब्रेव स्टूडेंट लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट द क्रिमिनल, इसलिए ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, स्लॉपी। स्लॉपी मतलब होता है एकदम गंदा सा, एकदम मैला सा दिख रहा हो, तो इसका एंटोनिम हम क्या यूज कर सकते हैं इनमें से, तो डैशिंग। डैशिंग मतलब होता है एकदम शानदार दिख रहा हो, यानी स्टाइलिश दिख रहा हो। इसके अलावा है अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब भी होता है गंदा सा दिखना। फिर रफ का मतलब खुरदुरा, और ह्यूमिड का मतलब जो एकदम हवा में जो नमी होती है उसके लिए हम ह्यूमिड यूज करते हैं। कहते हैं ना कितनी ह्यूमिडिटी है हवा में, तो उसके लिए ह्यूमिड यूज किया जाता है। द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। ही विल हैव टू नकल अप रियली सीरियसली
इफ ही वांट्स टू क्रैक द अपकमिंग डील। देखो नकल अप जो है वो यहाँ पर सही सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि नकल अप का कोई मतलब ही नहीं होता। जनरली नकल डाउन का यूज किया जाता है। नकल डाउन का मतलब होता है गंभीर प्रयास करना, यानी मन लगाकर काम करना। इसलिए यहाँ होना चाहिए ही विल हैव टू नकल डाउन। इसलिए तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है। कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट, अब तुम पहले एक बार इसको पढ़ लो, अब ऑप्शंस देख लो। 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। Throughout human history, there have been numerous strange and unexplainable events that have occurred on our blank। तो हमारे किस पे जो है बहुत ही स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स अकर हुए हैं, यानी कि घटित हुए हैं। क्या हो सकता है? प्लैनेट, होम, नेबरहुड या कंट्री। तो घर पड़ोस देश में तो होगा नहीं, बल्कि पूरे प्लैनेट पे होगा, इसलिए यहाँ पे प्लैनेट हो जाएगा। फिर क्या है? फ्रॉम मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेस टू बाइजर नेचुरल phenomena, these blank continue to captivate our imagination and spark curiosity। तो these blank ये क्या है जो कि हमारे क्यूरोसिटी को बढ़ा रही है और इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करके रख रही है। तो क्या हो जाएगा? these adventures, events, changes या इवेंट। तो इवेंट्स यानी कि घटनाएं। ये घटनाएं जो है हमें एकदम क्यूरोसिटी हमारे अंदर बहुत बढ़ा देती है और हमारे इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करके रखती है। On 30 June 1908, a massive explosion blank in the remote टुंगसका रीजन ऑफ साइबेरिया। तो 30 जून को एक मैसिव एक्सप्लोजन, एक बड़ा जो है एक तरह से धमाका, तो क्या हुआ होगा? तो हुआ होगा, इट मींस दैट कंस्पायर अपीयर टुक प्लेस या केम अपॉन। तो टुक प्लेस मतलब होता है कि इस चीज ने ये चीज घटित हुआ। तो एक मैसिव एक्सप्लोजन जो है वो घटित हुआ होगा कहाँ? तो साइबेरिया के टुंगुस्क में। फिर है द ब्लैंक ऑफ द एक्सप्लोजन इज स्टिल डिबेटेड। द क्या हो सकता है? द कमेंसमेंट, बिगिनिंग, कॉज या स्टेज। तो द कॉज, उसके जो कारण थे उस अति के, उस विस्फोट के कारण, वो अभी भी क्या है? विवादास्पद है। बट इट इज बिलीव टू हैव बीन कॉज्ड बाय अ मीटियोर और कॉमेट, यानी कि हो सकता है कि वो किसी उल्कापिंड द्वारा हुए हो। अनदर फैसिनेटिंग फेनोमेना, द बर्मुडा ट्रायंगल इज द रीजन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वेयर शिप्स एंड प्लेन्स हैव मिस्टीरियसली वो क्या हो रहे हैं? तो कंसील्ड, इनविजिबल, डिसअपियर्ड या बेसॉट। तो डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो रहे हैं। बस आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।